हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? हम पढ़ रहे थे दोस्तों भारत का भूगोल, है ना। और उसमें हम पढ़ चुके थे कि भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत की सीमा कितनी है ना। किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है, किसकी कम लगती है, और किस किस देश के साथ लगती है और कितनी लगती है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि भारत की सीमा, ठीक है। तो भारत की सीमा दोस्तों, भारत की कुल सीमा की बात करें, यहाँ से लगाकर दोस्तों इधर से इस प्रकार से यहाँ तक, तो कितनी सीमा है दोस्तों? इसकी सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। ये दोस्तों अपनी क्या है? भारत की कुल सीमा है, कुल सीमा लगती है। ये सीमा दोस्तों दो भागों में बांटी गई है ना। कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में बांटी गई है। पहली तो स्थलाकृति, है ना। स्थलाकृति यानी कि दोस्तों जो स्थल से साथ लगी हुई है ना। और दूसरी स्थल के साथ लगी हुई है, किसी ना किसी देश के साथ जो भारत की सीमा लगी हुई है उसे स्थलीय कृति सीमा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तटीय सीमा, तटीय सीमा ये है दोस्तों तटीय सीमा। यहाँ से लगाकर दोस्तों ये इस प्रकार ये भारत की वह भूभाग जो कि किसी समुद्र के साथ लगी हुई है ना, महासागर के साथ लगी हुई है, ठीक है, उसे कहते हैं तटीय सीमा। और तटीय सीमा की सबसे पहले बात करें स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा कितनी है? ये भारत की यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी है स्थलीय सीमा? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है दोस्तों? ये तटीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 7,516.6 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 7,516.6 किलोमीटर, है ना। 7,716.6 किलोमीटर है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों तटीय सीमा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है दोस्तों ये भारत की मुख्य भूमि तक की, है ना। और एक इधर है अपने अंडमान निकोबार के द्वीप है ना, इधर लक्षद्वीप है। ये इन द्वीपों के सहित दोस्तों भारत की सीमा पूछी जाती है और मुख्य भूमि की भी सीमा पूछी जाती है। यहाँ लिख देता हूँ भारत की मुख्य भूमि सीमा। तो मुख्य भूमि सीमा कितनी है दोस्तों अपनी? यहाँ तक। तो ये कितनी है दोस्तों? याद रखना 6100 किलोमीटर। ये बार बार प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। और आगे पर बात करते हैं ये द्वीपों सहित कितनी है दोस्तों? द्वीपीय भूमि, तो द्वीपीय भूमि सहित दोस्तों कितनी सीमा है? इसकी बात करें तो दोस्तों 1416.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट सीमा है दोस्तों, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। पहले मैंने क्या बताया है कि भारत की सीमा, भारत की सीमा है वो कुल कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है। और इसी को दो भागों में बांटा गया है ना। ये तटीय सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है ना। और स्थलीय आकृति सीमा है दोस्तों वो कितनी है अपनी स्थलीय सीमा? स्थलीय ये लिख देता हूँ, स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें तटीय सीमा की बात करें तो ये दो भागों में है, मुख्य भूमि तक और द्वीपों सहित है। तो मुख्य भूमि तक की दोस्तों 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और द्वीपीय सहित भूमि है ये कितनी सीमा है दोस्तों अपनी? 1416.6 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। आगे हम बात करते हैं किसकी? अपनी तटीय सीमा की। सबसे पहले बात करेंगे इसमें दोस्तों कि तटीय सीमा पे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों अपना मेन परिचय इसका सीमा का। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों सीमा की स्थलीय सीमा। ये स्थलीय सीमा है दोस्तों, इस पर कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्यों की सीमा लगती है ना। यहाँ से लगाकर दोस्तों
यहाँ से लगाकर और यहाँ तक दोस्तों जो सीमा बनाते हैं राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों यहाँ गुजरात है ना, और नीचे क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एक गोवा और कर्नाटक है ना, और केरल, और इधर यहाँ पे दोस्तों क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो ये दोस्तों अपने 9 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, स्थलीय सीमा पर कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसमें से सबसे लंबी तटीय सीमा वो किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। और सबसे कम किसकी लगती है, गोवा की लगती है। आपको पता है यहाँ पर विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान का सर क्रीक को लेकर, है ना, वो भी। और यहाँ से दोस्तों कौन से अक्षांश गुजरती हैं, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती हैं। ठीक है, जो कि सर क्रीक को लेकर दोस्तों विवाद चल रहे हैं भारत और इंडिया के बीच में। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे समुद्री मील है, यहाँ पे दोस्तों 12 समुद्री मील, ये दोस्तों जो क्षेत्र है इधर समुद्र में, तो 12 समुद्री मील, समुद्री मील 12 समुद्री मील क्षेत्र है जो दोस्तों अपने महासागर में, हिंद महासागर में, उसको किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, किस नाम के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा है दोस्तों। ठीक है, उसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा। इस क्षेत्र पर दोस्तों भारत के यहाँ पर जो जितने भी संपूर्ण संसाधन है उस पर क्या होता है, भारत सरकार का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, फिर इससे आगे की दोस्तों जैसे 24 समुद्री मील है ना, कितने समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील है दोस्तों। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। भारत का जो हिंद महासागर में जो क्षेत्र है ना, 12 समुद्री मील, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा, प्रादेशिक सीमा। और 24 समुद्री मील इससे आगे की तरफ है दोस्तों, है ना, उसे क्या कहते हैं, छायालग्न क्षेत्र कहते हैं, छायालग्न क्षेत्र, छायालग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो संसाधन होते हैं उस पर कौन सा अधिकार होता है, वित्तीय राजकोषीय अधिकार होता है, वित्तीय राजकोषीय अधिकार होता है कौन सा, 24 समुद्री मील पर। फिर आगे बात करते हैं इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, छायालग्न क्षेत्र कहते हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं 200 समुद्री मील, कितने दोस्तों, 200 समुद्री मील। इस 200 समुद्री मील की दोस्तों सीमा है, इस सीमा को क्या कहते हैं, तो इस सीमा को कहते हैं दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 200 समुद्री मील जो समुद्री मील है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बात की जो 200 समुद्री मील उसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 24 समुद्री मील को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, 12 समुद्री मील को कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ठीक है, तो याद रखना एक मील बराबर, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, एक समुद्री मील कितने होते हैं, कितने मील होते हैं दोस्तों, तो 1.8 मील होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी सीधे सीधे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि भारत की जो हिंद महासागर में एक इधर क्या है दोस्तों, हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में दोस्तों भारत का वैज्ञानिक केंद्र भी है ना। इस समुद्री क्षेत्र के संबंधित दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ना, क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो 200 समुद्री मील के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसकी, है ना, कि भारत की सीमा, स्थलीय सीमा की बात करें, ये थी दोस्तों तटीय सीमा, है ना। और इधर आपको पता है अंडमान निकोबार है, इधर क्या है, लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, है ना,
इधर अरब सागर भी है, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कुछ द्वीप हैं, है ना, जैसे उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप है ना, और इधर ग्रेट निकोबार द्वीप है। अंडमान और निकोबार को दोस्तों कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश काटती हैं, यानी कि दो भागों बांटती हैं, तो जोड़ती हैं। 10 डिग्री चैनल दोस्तों पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, तो ये 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये अंडमान, ये अंडमान और निकोबार, इन दो को क्या करती है, बांटती हैं, इन दो को जोड़ती है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करती है, जोड़ती हैं। फिर इधर दोस्तों ये 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ठीक है, फिर एक और है दोस्तों 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है, मालदीव, ये मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल क्या होता है, जोड़ता है। ठीक है, और नीचे मालदीव देश है, इधर इंडोनेशिया है ना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं किसकी, स्थलीय सीमा की। ये थी दोस्तों अपनी तटीय सीमा। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा के पर कौन कौन से अपने देश लगते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर 9 राज्यों की सीमा लगी है तटीय सीमा पर, और सर्वाधिक सीमा मैंने बताया गुजरात में, और सबसे कम गोवा की लगती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों मैंने आपको बताई थी, वो कितनी सीमा बताई थी, 15,200 किलोमीटर, है ना, 15,200 किलोमीटर सीमा लगती है स्थलीय सीमा। ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, इधर एक देश लगता है जिसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। इस पाकिस्तान की सीमा दोस्तों भारत के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 3323 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, 3323 किलोमीटर लगती है। और इसके ऊपर कौन कौन से राज्य लगते हैं, गुजरात है, राजस्थान है ना, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और जम्मू कश्मीर की इसके साथ सीमा लगती है। याद रखना। बात करें तो इसके बीच में सीमा क्या कहलाती है, किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये आंसर क्वेश्चन है। फिर इधर लगता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है, 106 किलोमीटर लगती है, जो कि भारत के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे न्यूनतम सीमा है, सबसे छोटी सीमा लगती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सीमा लगती है उस सीमा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो डुरंड रेखा कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं दोस्तों, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा कहते हैं। और पाकिस्तान के बीच में लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कौन से देश की सीमा लगती है, चीन के साथ लगती है। चीन के साथ लगती है, वो कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, 3488 किलोमीटर लगती है भारत के साथ सीमा। ठीक है, और इनके बीच में जो सीमा लगती है उस सीमा का क्या नाम है दोस्तों, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब किया गया दोस्तों, इसका निर्धारण किया गया 1914 में। इस सीमा का निर्धारण 1914 में किया गया सर मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, और किसकी सीमा लगते हैं, आगे आता है भूटान। तो दोस्तों आगे क्या आता है दोस्तों, नेपाल, यहाँ पे लगता है नेपाल। तो नेपाल की सीमा कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, याद रखना, बस सीमा के बारे में याद रखना दोस्तों। इधर लगता है, यहाँ पे कौन सा लगता है, नेपाल, भूटान। भूटान की सीमा लगती है, वो कितनी लगती है, 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। किसके साथ, भारत के साथ।
याद रखना, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, ठीक है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर इधर आता है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के साथ कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है, याद रखना। इधर यहाँ आता है दोस्तों कौन सा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है दोस्तों, तो 1496.6 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि भारत के साथ लगने वाली सर्वाधिक सीमा मानी जाती है, ठीक है। भारत के साथ लगने वाली सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर इधर दोस्तों नीचे आपको पता है क्या है, श्रीलंका है। तो इधर श्रीलंका लगता है, जो कि कौन सी सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है ना, जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। इधर मन्नार की खाड़ी है, दोनों के बीच में पूछा जाता है मन्नार की खाड़ी किन देशों को जोड़ती है ना। यहाँ पर पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पूछा जाता है कहाँ पर है, तो पंबन द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी में है, श्रीलंका में है, ठीक है। राम सेतु पुल भी कहते हैं इसे, है ना, और इसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि। ये पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम बात करें दोस्तों किसकी, भारत की भौतिक प्रदेश की। ये थी दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, है ना, और इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।